हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम इस वीडियो में इस प्रश्न को डील करने वाले हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका 5 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं, इसमें हमारे पास एक है LHS और दूसरा है RHS। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है LHS बराबर क्या RHS। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, हम लिखेंगे बाई LHS। और हमारे पास लाडले LHS क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा LHS है 1 + a। यहाँ है 1, यहाँ भी 1 और यहाँ है 1, नीचे है 1 + b और नीचे है 1, फिर 1 1 और क्या नीचे दिया हुआ है 1 + c। इस प्रकार हमारा LHS है। तो सबसे पहले इसमें इसको हम लोग बनाना है तो थोड़ी तरीका से बनाएंगे। हमने क्या लिखा, ध्यान देने का प्रयास करिएगा। इसमें हम लिखेंगे C1 C2 तथा C3। ध्यान रखिएगा, C1 C2 C3 समझते होंगे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, C1 C2 तथा C3 से क्रमशः क्या कहिएगा, क्रमशः क्या निकालने पर, तो क्रमशः A B तथा C कॉमन लेने पर क्या कर लेने पर, तो कॉमन लेने पर A B तथा C क्या करने पर, कॉमन लेने पर। जैसे ही मेरे लाडले जब आप इसको कॉमन लेते हैं A B और किसको, C को, तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही आप A B और C निकाल लेते हैं, मतलब C1 से A निकालते हैं, तो यहाँ से जब A निकाल लीजिएगा तो इसको 1/a लिख सकते हैं और प्लस A निकल गया तो क्या होगा 1। नहीं समझ में आया। देखिए, जैसे यहाँ 1/a क्यों लिख दिए, क्योंकि A से A कट जाएगा तो केवल वह क्या बचा 1। ऐसे ही अगर कोई कहेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अंदर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, कोई कहेगा क्या इसमें हम चाहें तो ध्यान देने का प्रयास कीजिए, क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं आपका A। हम कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, लिख देंगे यहाँ पे बंद करके 1/a। क्यों, क्योंकि A से A कट जाएगा तो केवल 1 आ ही जाएगा। तो इसी प्रकार हमने C1 से A ले लिया, C2 से B और C3 से C। जैसे A लिया तो यहाँ पे 1/a + 1 बचा। यहाँ से भी, यहाँ तो नहीं है लेकिन तब भी निकाल लिया तो 1/a हो गया, यहाँ भी 1/a हो गया। ये लाइन को आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, A कॉमन लिया तो A जब यहाँ निकाल लेंगे तो लाडले 1/a हो जाएगा और यहाँ A निकल गया तो 1। अब इससे क्या होगा, A से A कट जाएगा तो केवल 1 हो जाएगा, यहाँ भी A से A कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, A से A कट जाएगा 1। इसी प्रकार B निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/b। यहाँ पे जब आप निकालते हैं तो 1/b और प्लस जब B निकल गया तो क्या बचा 1। ऐसे ही नीचे की बात करें तो 1/b, सिमिलरली 1/c और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/c और +1। इस तरह से आप अगले स्टेप को चल सकते हैं। अब आप कुछ ध्यान अगर दिए होंगे तो यहाँ ABC तो रहने दीजिए। यहाँ पर आप देखिए तो हमारे पास जो ये पूरा अगर हम लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लिखते हैं कि C1 टेंस टू C1 + C2 + C3, तो ऐसी परिस्थिति में लाडले देखिए तो क्या होगा, जब जोड़ेंगे इधर जब जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, तो 1/a प्लस यहाँ पे 1 को बाहर कर दीजिए, प्लस क्या हुआ 1/a प्लस यहाँ क्या बचा 1/b प्लस यहाँ क्या बचा तो 1/c। सिमिलरली यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी क्या होगा 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बाकी C2 और C3 से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी 1/b रहने देंगे, 1/b प्लस 1 भी रहने देंगे, 1/b भी छोड़ देंगे। यहाँ 1/c से कोई दिक्कत नहीं है, 1/c उतर जाएगा। यहाँ 1/c + 1 से कोई मुझे आपत्ति नहीं है। अब लाडले एक बात बताइए, यहाँ पे क्या आपने कुछ कॉमन देखा? बिल्कुल सर, यहाँ तो कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, तो लाडले देखिए इधर यहाँ की अगर आप बात करिएगा तो यहाँ ABC तो पहले से था ही, लेकिन यहाँ से कुछ और कॉमन निकल गया, यानी 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। जैसे ही आपने इसे कॉमन लिया, अंदर में क्या बचा, तो 1 1 1 बचा। यहाँ बचा 1/b, यहाँ बचा 1/b प्लस 1 और यहाँ बचा 1/b। उसी प्रकार यहाँ क्या है, तो 1/c, नीचे 1/c और यहाँ 1/c और +1। देखिए यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या करना है, जब 1 1 1 आ गया तो हम लिखेंगे इसको R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू कराएंगे R2 माइनस R3। अब मेरे लाडले मुझे एक बात बताइए, यहाँ ABC तो ठीक है, यहाँ 1 भी ठीक है, +1/a प्लस 1/b प्लस 1/c उतर गया बाहर
और यहाँ घटाइए, पूरे R1 टेंस का मतलब पूरे R1 में परिवर्तन कीजिए तो 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ जब घटाएंगे तो ये से कट गया, +1 का -1 हो जाएगा, ये कट गया 0। अब R2 के टेंस कराइए R3 में घटाकर, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ घटाएंगे तो ये से कट गया, केवल क्या बचा 1, और यहाँ घटाएंगे तो केवल बचा -1। उसी प्रकार यहाँ बच गया 1/b और यहाँ बच गया 1/c + 1। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, यहाँ पे आपके पास क्या बचे हैं, तो ABC है, अंदर में क्या है तो 1 है, +1/a + 1/b और +1/c है। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, यहाँ से जब यहाँ पे हम 1 को लेके भरेंगे तो ये रो गया और ये कॉलम गया, यही ना बचा। तो यहाँ जब गुना करेंगे तो -1 से -1 में करेंगे तो 1 और ये तो 0, तो केवल 1 बचा ना। सो 1 में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही है आपका RHS। देखिए तो क्या आपका RHS जो है, आपका RHS यही है क्या, ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c। देखिए तो आ गया आंसर। देखिए मेरे लाडले, सवाल में कुछ नया कुछ नहीं है। अगर नहीं आपको समझ में आया तो एक काम करते हैं, अपन दोबारा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया है इसमें, हमने कहा है मेरे दिल के टुकड़ों कि हमारे पास ये कोई टर्म दिया था, तो हमने LHS ले लिया। LHS में हमारा 1 + a सब दिया हुआ था, उतार लिया। अब हमने लिखा C1 C2 और C3 से क्रम से A B तथा C कॉमन लेने पर, तो वो जब C1 से इसमें से A ले लिए, इसमें से B और इसमें से C निकाल लिए ABC, तो A जब निकलेंगे ना तो यहाँ 1/a, जब भी कुछ ना हो तो ऐसी परिस्थिति में उसके बट्टा में वो लगा दीजिए जो निकाले हैं। तो A निकाले तो 1/a, A निकल गया तो 1, फिर 1 यहाँ से A निकाले हैं ना, लेकिन A तो नहीं है तो 1/a, ऐसे ही 1/a। लेकिन यहाँ से B निकाल रहे हैं, यहाँ B है क्या, नहीं, तो 1/b, यहाँ है क्या, नहीं, 1/b और +1। इस तरह हमने लिखा। अंत में ABC तो हमारा बाहर था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें बताइए, जब अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 टेंस टू C1 + C2 + C3 जब जोड़ेंगे तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c आ गया। ऐसे ही देखो 1 + 1/a + 1/b + 1/c आ गया, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब मेरे लाडले देखिए, ये C1 जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या ये कॉमन है, सब देखिए तो सब है क्या, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन सबको हम बाहर निकाल लिए। देखिए तो बाहर निकल गया। अब लाडले यहाँ क्या बचा, 1 1 1, जब सब निकल गया बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। जब 1 1 आ जाए तो आपको तो पता है कि मुझे 2 0 चाहिए, तो एक को टेंस करा देंगे R1 - R2 और एक टेंस करा देंगे R2 - R3। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इधर बताइए मेरे लाडले, इधर आप बताने का प्रयास करिए। इधर आप क्या देख पा रहे हैं, 1 में से 1 गया 0, यहाँ घटा देंगे तो ये से कट गया, लेकिन -1। जब इधर सॉल्व किए तो हमने अंत में देखा कि 1 को लेके जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लाडले ये तो रो गया, ये कॉलम यही ना बचा, तो लास्ट में जो हमारा बचा इसी को सॉल्व करते हैं। तो -1 में -1 से करेंगे तो क्या होगा, 1, और ये तो 0, तो 1 से कोई फायदा है नहीं। दैट इज योर आंसर। आई होप मेरे लाडले ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।